मैं संगीता श्रीवास्तव। बच्चों, आज रामायण में आपको पाठ 11 सीता का अपहरण के बारे में बताएंगे। पाठ 11 सीता का अपहरण। इसके पहले मैंने शूर्पणखा के बारे में आपको बताया था। जब लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा के नाक कान काट दिए तो वो रोती हुई अपने भाई खर और दूषण के पास गई और खरदूषण से सारी बातें उसने बताई। खर और दूषण अपनी बहन का बदला लेने के लिए श्री राम जी से युद्ध करने लगे। श्री राम जी ने उन दोनों का वध कर दिया। अब बिलखती हुई वो रावण के पास गई और रावण से उसने सीता की सुंदरता के बारे में बताया। यह देख करके उसने एक योजना बनाई कि किस तरह से सीता जी का अपहरण किया सकता है। उसने ताड़का के भाई मारीच को बुलाया और उससे सोने का मृग बनने के लिए कहा। मारीच सोने का मृग का रूप रख करके मकबन चट्टी में घूमने लगा। तभी सीता जी की नज़र उस हिरन पे पड़ी और उसने श्री रामचंद्र जी से उस हिरन को लाने के लिए कहा, क्योंकि उन्होंने ऐसा हिरन कभी नहीं देखा था। जब श्री रामचंद्र जी मृग के पीछे दौड़ते गए तो वो जो मृग बहुत दूर जंगल तक निकल चुका था और अंत में उन्होंने उसका वध कर दिया। वध करते ही मृग की आवाज़ निकली, हा सीता, हा लक्ष्मण। यह आवाज़ सुनकर के श्री रामचंद्र जी समझ गए कि मेरे साथ धोखा हुआ है। बच्चों, इस चित्र में श्री रामचंद्र जी मृग का पीछा कर रहे हैं, उनको उसका शिकार कर रहे हैं। यह आवाज़ सुनकर के उस सीता जी ने सोचा कि मेरे श्री राम जी पर कोई संकट आ गई है। उन्होंने लक्ष्मण जी को राम की सहायता के लिए भेज दिया। लक्ष्मण जी ने कुटी के चारों एक लक्ष्मण रेखा खींची और सीता जी को इससे बाहर निकलने के लिए मना कर दिया। इस लक्ष्मण रेखा के अंदर जो भी आता वो जलकर राख हो आता था। ऐसा कर वे राम की सहायता के लिए निकल गए। इधर जब रावण ने देखा कि लक्ष्मण भी चले गए तो वो मुनि का वेश बना करके भिक्षा मांगने आया और सीता जी से भिक्षा मांगी। सीता जी ने अंदर से आकर भिक्षा देना चाहा, परंतु रावण ने भिक्षा लेने से मना कर दिया और उनसे कहा कि आप बाहर आकर भिक्षा दो। जैसे ही सीता जी भिक्षा लेकर बाहर आई तो उसने उनका अपहरण कर लिया और उन्हें अपने रथ में बैठाकर लेकर आकाश मार्ग से जाने लगा। तभी आकाश मार्ग में उसे एक जटायु पक्षी मिला जो उस रावण को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन रावण नहीं रुका और दोनों में बहुत भीषण युद्ध हुआ। अंत में जटायु घायल होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब सीता जी हा स्वामी, हा नाद करके बिलखने लगी और इस प्रकार से श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी के साथ जब पहुँचे तो उन्होंने देखा कि जटायु पक्षी नीचे पड़ा हुआ है। जटायु ने उनको सारी बातें बता दी। अब आगे बच्चों में नेक्स्ट एपिसोड में देंगे। आप सभी कार्य सुंदर लेख में अपनी कॉपी में करेंगे। धन्यवाद।